Hello everyone, welcome back to our old skills. Now we are going to how to find AP and a common difference. तो AP क्या होता है? AP मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। कोई नंबर अगर जो हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो AP में है या नहीं है। तो टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर जो सेम रहा तो वो सीक्वेंस क्या रहेगा? AP में रहेगा। जैसे यहाँ पर 5 और 12 के बीच का डिफरेंस 7 है एंड 12 और 19 के बीच का डिफरेंस 7 है और 19 एंड 26 के बीच का डिफरेंस क्या है? 7 है। तो हम कह सकते हैं कि टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। तो ये जो सीक्वेंस क्या है? AP में है। कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो सेम आया है, 7 आया है, वही हमारा डी होता है, मींस कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी हमें यहाँ पर क्या मिल गया? 7 मिल गया। और फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हम इसको सेकंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं और इसको हम फोर्थ टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम T1 से डिनोट करते हैं एंड सेकंड टर्म को T2 से डिनोट करते हैं एंड थर्ड टर्म को हम T3 कहते हैं एंड फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? T4 कहते हैं। फर्स्ट टर्म T1 किसके इक्वल होता है? A के इक्वल होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और फर्स्ट टर्म T1 जो हमें पाई दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा T1 पाई है तो हम T1 इक्वल टू पाई लिखेंगे। सेकंड टर्म 12 है तो T2 इक्वल टू 12 लिखेंगे एंड थर्ड टर्म हमें 19 दिया हुआ है तो T2 इक्वल टू 9 लिखेंगे एंड फोर्थ टर्म हमें क्या दिया हुआ है? 26 तो T4 इक्वल टू 26 लिखेंगे। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा? T2 माइनस T1 लिखेंगे, मीन्स सेकंड टू फर्स्ट टर्म करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग में जाएंगे, देन T3 माइनस T2 लिखेंगे, देन T4 माइनस T3 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या दी गई है? हमें 12 दी गई है एंड T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 5 दी गई है। तो 12 माइनस 5 करेंगे हम, 12 माइनस 5 करने पर हमें 7 मिल जाता है। देन हम T3 माइनस T2 करेंगे तो T3 यहाँ पर लिखेंगे T3 माइनस T2 की इक्वल टू T3 की वैल्यू हमें क्या दी है? 19 दी गई है एंड T2 की वैल्यू हमें 12 दी गई है। तो 19 माइनस 12 करने पर हमें वैल्यू 7 मिल जाता है। अगेन हम T4 माइनस T3 लिखेंगे यहाँ पर, तो T4 माइनस T3 लिखा हमने यहाँ पर और T4 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 26 एंड T3 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 19 दी गई है। तो 26 माइनस 19 करने पर हमें वैल्यू 7 मिल जाती है। तो बेटा हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम 7 7 एंड 7 मींस कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो ये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो द गिवन फ्रीक्वेंसीज एंड AP। और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया? 7 मिल गया। आई होप स्टूडेंट आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।